हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, हमेशा की तरह। क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। किसी का कोई हेल्थ इशू हो सकता है बट रिकवरी हो जाएगी। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से बीमार हैं। ओके, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ओवरऑल क्या मैसेज आया है बॉटम पर। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, मुझे ऐसा लगता है हम अभी भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग। इसका अफेक्ट तो होगा आपके लिए पॉजिटिव वे में। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो जाएगा, बट बाकियों के लिए हो सकता है थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, खुलकर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, सडनली डील्स ख़राब हो रही हैं, बिज़नेस में कोई नुकसान, ये चीज़ें शायद हो रही हैं इस वक्त। बट लेट्स सी, ये हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी क्या ओवरऑल मैसेज है। ओ माय गॉड, ये देखा आपने, हेल्थ का मुझे पहले भी नज़र आया था और फिर आ गया। हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज। आपके हेल्थ इश्यूज़ अगर हो सकते हैं, इस पे लिखा है कि आपने केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है तो उस हवाले से किसी का कोई हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी को पैनिक अटैक हो जाता है कभी। आई एम हेयरिंग टैकीकार्डिया, किसी का ये इशू भी हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेजेस सबका नहीं है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर्ड नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। मे बी इस वक्त ऑलरेडी आपको बाइट कर रहे हैं रेड फ्लैग्स जिनको आपने इग्नोर किया था। आपकी इंट्यूशन आपको शुरू से बता रही थी कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। हो सकता है आप ये कहते हो कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट हैं और आप कह रहे हो कि मुझे इनसे मूव ऑन करना है। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो अनअवेलेबल है, आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, मुझे मूव ऑन करना है। कुछ के जहन में ये मैसेज हो सकता है कि वेट करूँ या मूव ऑन करूँ। वी हैव डिवोर्स, ओपन अप योर हार्ट। कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स तक बात पहुंच गई है या एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। ज़रूरी नहीं है डिवोर्स बट ब्रेकअप। देन वी हैव समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। ये वाला कार्ड मेरे लिए हर्मिट कार्ड है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। हो सकता है कि जैसे ही आप मूव ऑन का सोचेंगे ये इंसान सडनली आ जाएंगे, या जैसे ही आप इनके ऊपर गिव अप करने का सोचते हैं वो सडनली आ जाते हैं। हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। कुछ लोगों के कनेक्शन का हनीमून फेज ख़त्म हो चुका है, मुझे तो लग रहा है। और हो सकता है कि किसी की वेडिंग अटेंड करें आप। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का, बाय एयर वो आए किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए, ये भी हो सकता है। लेट गो और मूव ऑन, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं ये दो। मे बी आप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की, आउटकम से डिटैच होने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स देखनी है, बट आपकी एनर्जी बहुत हाईलाइट हो रही है कि आपके जहन में ये कन्फ्यूजन है कि मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, मैं क्या करूँ, राइट। इसलिए हमारे पास यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आया है। आई फील कि यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है विद दिस नार्सिसिस्ट। कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है उनका। लेट्स सी टैरो में क्या आता है, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। हो सकता है कि ये इंसान
करें आपको परस्यू विद दिस डेट नाइट एनर्जी। ये भी हो सकता है कि आपको किसी न्यू लव का इंतज़ार है और कोई न्यू लव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। किसी न्यू इंसान के साथ आप जाएं डेट नाइट पर, ये हो सकता है। सो इसलिए मैसेज आया है ओपन योर हार्ट, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सो ये मैसेज किसी के लिए है कि मे बी आपको न्यू लव का इंतज़ार है और न्यू लव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज ये इंसान नार्सिसिस्ट थे, आपको इनके साथ अब नहीं रहना, आपको मूव ऑन करना है, राइट कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बट लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ओके हमारे पास आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये तो मेडिटेटिव स्टेट है, मे बी आप मेडिटेट करते हैं, आपको करना चाहिए। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कोई इंसान बहुत ही स्टबन है, उससे बड़ा होल्ड ऑन किया हुआ है कुछ चीज़ों पर, वो लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है। टेम्परेंस, बट दिस इज़ नाइस। बैलेंस, डेथ। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो सेजिटेरियस आ गया है हमारे पास। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो या कोई थर्ड पार्टी आ गई हो आप लोगों के दरमियान, बट ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। आई जस्ट सी के यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, दिल तोड़ा है उन्होंने आपका विद द मून। यहाँ पर पाइसीज कैंसर एनर्जी भी आ चुकी है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। 2 more cards. We have Queen. Oh wow, this is another deck, right? और इसमें भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास। सो दिस इज़ यू। आपको अब कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत स्ट्रेट हैं अपनी इंटेंशंस के बारे में। आई फील आपको कोई फ़ैसला लेना है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ़ैसला लेना चाहते हैं लाइफ में। अब कोई आपको लिम्बो में नहीं रहना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पर हमारे पास आ चुका है द टावर। सो आपको फ़ैसला करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके बहुत क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। ये इंसान, इनको क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। यही प्रॉब्लम है कि वो आपको भी लिम्बो में रख रहे हैं आपको भी कन्फ्यूजन दे रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। स्कॉर्पियो भी आ गया, एरीज भी आ गया हमारे पास, सेजिटेरियस तो है ही। किसी को कैट्स पसंद हो सकती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि कनेक्शन ऑफिशियल हो, पब्लिक आय में हो आपका ये कनेक्शन, शादी हो जाए लिटरली। क्योंकि इस इमेज में हमें लिटरली यही नज़र आ रहा है कि 2 लोग आपस में बंध चुके हैं और सब लोग देख रहे हैं, उन्हें एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़कर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। बट ये हो सकता है कि आपने उनको बोला कि मुझे अब इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना है, मुझे कमिटमेंट से कम पर आपके साथ अब सेटल नहीं होना है, आई वॉन्ट कमिटमेंट आपने बोला, और वो रेडी नहीं थे, वो आपको हार्ट ब्रेक देकर चले गए। और फिर आपने सोचा कि इतना लंबा सफ़र मैंने इस इंसान के साथ क्यों तय किया जब उसने आखिर में मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर जाना था। मुझे स्पेसिफिकली आज ये वाली एनर्जी फील हो रही है जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। ये सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी है कि आप शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, और उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा डिले किया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ये है वो है, बीच में बहुत सारी बातें उन्होंने की, सच भी हो सकती हैं बट कुछ एक्सक्यूजेस भी आपको दिए बिकॉज वो रेडी नहीं थे। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत डिलेज आए इस कनेक्शन में, फिर आपने कहा बस इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो सकता। फिर आप अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए, मेल हो या फीमेल, और आपने अपने ऊपर फोकस शुरू किया। आपने सोचा मुझे फ़ैसला लेना है। तो फिर आप लोगों के दरमियान एक टावर मोमेंट आया, चीज़ें बिल्कुल एंड हो गई आप लोगों के दरमियान, चीज़ें ख़राब हो गई। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बट ये इंसान अभी भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। विद द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें रियलाइज़ नहीं करे। आई जस्ट फील कि ये जो डेथ कार्ड आया ना हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन,
ये इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, एक ही पैटर्न पर चलने के बहुत आदी हैं। चेंज से ये इंसान बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं, उनको चेंज से बहुत डर लगता है, फियर ऑफ चेंज है उन्हें, रेजिस्ट कर रहे हैं वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। बट उनकी ज़िंदगी में टावर पे टावर मोमेंट्स आएंगे, जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेंगे, और फिर उनको फाइनली चीज़ों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जितना भी वो इस वक्त कोशिश कर लें भागने की, रेजिस्ट करने की, जितना रेजिस्ट करेंगे उनके लिए उतना पेनफुल रहेगी ये जर्नी। इस वक्त भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, एक्सेप्ट नहीं करे, कुछ लर्न नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी में है, स्टबन है। बस जो तरीका उन्हें पता है चीज़ों का, बस उसी तरीके पर चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है। इस तरह की उनकी मेंटालिटी है इस वक्त। बट वो देख रहे हैं कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप इस वक्त मे बी यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, कोशिश कर रहे हैं आप लाइफ में आगे बढ़ने की। इस चीज़ से वो इंटिमिडेट हो रहे हैं। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, इससे लोग इंटिमिडेट होते हैं। आपसे वो इंटिमिडेट हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जेलस भी हो रहे हैं। जेलसी भी है उनको कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आप मूव ऑन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते आप मूव ऑन करें, वो चाहते हैं कि आप उनकी यादों में रहें, उनको चेज़ करें। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। लेट्स सी मोर, क्या उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। आई रियली वांट टू नो, क्योंकि अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन की सोच आखिर क्या है आपके लिए। बहुत स्टबन है ये इंसान ना, एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को। बट लेट्स सी, क्या उन्हें आपसे प्यार है या नहीं। डू दे लव यू। बॉटम पर, ओ माई गॉड, इससे बेहतर आंसर हो सकता है कोई। किंग ऑफ जेलसीज, दे डू लव यू, बट बहुत नेगेटिव सोचते हैं ये इंसान। लाइक इनका जो माइंडसेट स्कैरसिटी माइंडसेट है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लो सेल्फ इस्टीम इशू भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम उनके माइंडसेट का, उनके लाइफस्टाइल का है। जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, वो शायद थोड़ा टॉक्सिक है, और सोच में थोड़ी सी नेगेटिविटी है काफ़ी, बल्कि। और वो चलना चाहते हैं, एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, बट करते नहीं हैं। हमेशा सोचते बड़ा हैं कि अच्छा ये करना है, और करते सिर्फ इतना है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और शायद आपसे बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हैं, बट किया कुछ भी नहीं, किया बहुत लिटिल। राइट, ऐसा फील हो रहा है। दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बट एफ़र्ट, लेस टू नो एफ़र्ट नज़र आई उनकी प्रैक्टिकली। सो ये बात भी हो सकती है कि मे बी वो अपनी लाइफ के एक ऐसे फ़ेज़ में हैं कि वो इससे ज़्यादा एफ़र्ट कर नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपको कुछ ऑफ़र कर नहीं सकते हैं। शायद वो ये सोचते हैं, और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्यों नहीं वो ज़्यादा एफ़र्ट पुट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, क्यों वो नहीं ज़्यादा आपके लिए कर सकते हैं, बिकॉज़ उनके पास है ही लिटिल। राइट, सो ये चीज़ हो सकती है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन की, और जो आपको उन्होंने कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा है जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताया। मे बी वो अभी तक आपको ये दिखाते आए कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर चीज़ ठीक है उनकी लाइफ में, या कुछ बहाने भी करते होंगे बीच में। बट मे बी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उन्होंने आपको कुछ सच नहीं बताया। मे बी फाइनेंशियली वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर भी हमें कैट नज़र आ रही है, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां। विंटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। विंटर, ये देखिए ना कि यहाँ पे विंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे समर नज़र आ रहा है। कितना एक्सट्रीम वेदर चेंज इन दोनों कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के मूड्स इस तरह बदलते हैं, एक्सट्रीम, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत कोल्ड हो जाते हैं आपके साथ। राइट, 4 तरह के हमें यहाँ पे सीजन्स नज़र आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑटम, दिस इज़ विंटर, दिस इज़ समर। इसको भी ऑटम ही कहेंगे आई थिंक। ये ऑटम लीव्स हैं, सो या स्प्रिंग नहीं होगा ये आई थिंक।
सो एनीवे, मे बी उनके कुछ हैं प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज लग रहे हैं उनके कुछ। ऑब्वियसली वो उनके पास्ट की वजह से, मुझे ये भी लग रहा है उनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं समटाइम्स अपनी पास्ट पेन आपके ऊपर। सो दे डू हैव लव फॉर यू, बट जिसे कहते हैं ना कि किसी का एक का हो जाना, ओ गॉड, वो गाना मेरे जहन में आ गया, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल कि तेरा हो जाऊँ। देयर इज़ स्टिल समथिंग इन देयर एनर्जी पास्ट से, देयर इज़ स्टिल समथिंग देयर जिसको उन्होंने हील नहीं किया है, और उसकी वजह से दे फील कि वो 100% आपके नहीं हैं। ऐसी भी कोई चीज़ है यहाँ पर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू दो। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है? ओके, वी हैव टू, ओ वाओ, एस ऑफ कप्स अब हमें नज़र आ गया है। दिस इज़ नाइस। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शन है एक न्यू बिगनिंग, सेल्फ लव। पहला स्टेप तो ये है, और आखिरी स्टेप भी सेल्फ लव ही होता है वैसे तो। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लेंगे वो, हीलिंग का फ़ैसला। आई वॉन्ट टू हील, बेसिकली वो ये सोचेंगे फाइनली। ओ माई गॉड, टू ऑफ कप्स, थैंक गॉड हमारे पास टू ऑफ कप्स आ गया। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट दे आर स्लो, पूरा टाइम लेंगे अपना वो। दे आर ड्रैगिंग देयर हील्स, राइट, taking their sweet time. They do want to heal. ये एक अच्छा मैसेज है विद स्टार। यहाँ पर एक्वेरियस जेमिनाई भी आ गया है। सो नेक्स्ट एक्शन उनका ये है कि वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। दे डू वांट यू, क्योंकि उन्होंने वो कंपेयर भी करते हैं ऑब्वियसली, अगर उनके पास्ट में जो भी कनेक्शन था जिसे उन्होंने हील नहीं किया है, जब वो कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली आपका और उनका कोई मैच नहीं है, बिकॉज आप हर लिहाज से वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा इंसान कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा। यू आर बेस्ट एंड यू आर द वन, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो चीज़ रह गई है उसको वो हील करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप जैसे इंसान को वो खोना नहीं चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। टाइम फ्रेम यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेंगे वो। अब आप कहेंगे ऑलरेडी अब और कितना टाइम लेंगे, इतना टाइम पहले हो गया है। सो अभी भी और टाइम वो लेंगे, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे। बट चलना चाहते हैं ऑब्वियसली। दे वॉन्ट यूनियन, दे वॉन्ट योर लव, दे डू वॉन्ट योर लव। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए प्यार है उनके दिल में। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं, ये इंसान बहुत स्टबन है, इनको बहुत टाइम लगता है कोई चीज़ रियलाइज़ करने में, किसी चीज़ को चेंज करने में। ये हैं काफ़ी इस तरह के। ये देखिए द एक्स नज़र आया अभी मुझे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत में भी रेड फ्लैग्स का मैसेज आया था और अनसीन में भी है। वी हैव नर्चर, सो नर्चर आपको खुद को करना है फ़िलहाल, मुझे तो ये लग रहा है। सेल्फ लव करें। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। पहले आपने रेड फ्लैग्स को ओवरलुक किया था, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि कोई प्रॉब्लम है। अब ना कीजिएगा, रेड फ्लैग्स को देख लीजिएगा। वी हैव एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, it adds excitement to your journey. We have friendship. This connection is based on friendship. It may never develop into romance. कुछ लोगों की friendship friend zone में भी कर रहे हैं आपको जानकर। Long distance. Love knows no distance. It transcends time and space. या जब प्यार अगर हो तो फिर तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, बट कुछ लोगों के लिए कॉन्फर्मेशन है कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। और देखिए ये जो रेड फ्लैग है और फिर ये जो फ्रेंडशिप है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। अगर वो आपसे ये बोलेंगे कि चलो दोस्त बन जाते हैं, इट्स अ रेड फ्लैग। क्योंकि इफ़ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर देम और वो आपको बोलेंगे चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, इट कांट बी, आप और ज़्यादा हर्ट होंगे इस सिचुएशन में। तो फ्रेंडशिप आपने एक्सेप्ट नहीं करनी ऑब्वियसली। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ आखिर में आपको बहुत तकलीफ़ देगी अगर आप फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी वैल्यू लो हो जाएगी।
वैसे तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले मेरे सारे यहाँ पे व्यूअर्स मौजूद हैं जो कभी लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, आई होप। सो आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो हो सकता है ये इंसान आपके साथ कहीं ट्रैवल का कोई प्लान बनाए कुछ आगे चलकर, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो करने वाले हैं या आप करने वाले हैं। सो आपके लिए कुछ एफर्मेशंस ले लेते हैं। आज हम एफर्मेशंस वाला डेक यूज़ कर लेते हैं, बस 2 काफ़ी हैं आई थिंक। बॉटम पर है 21, आई एम इंस्पायरिंग। नंबर 21, कुछ ना कुछ आप में ऐसा है कि लोग आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं। So we have number 23, I am adventurous. Adventurous. You have a zest for life and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. हो सकता है आप लोग बहुत एडवेंचरस हैं, बट जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया आपकी एक वाइब थोड़ी डिम हो गई, थोड़ा एनर्जी कम पड़ गई, बट आप वापस अपनी उस एडवेंचरस एनर्जी में आएँ जो आप हैं, जो आपकी ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ है। We have number 29, I am insightful. You are highly intuitive and creative. Intuition का कार्ड आया था। Your mind thinks in pictures and you seem to draw information and ideas from out of the sky, a powerful drive to know the oneness of all things. Very nice. सो बेसिकली आप मैनिफेस्टर हैं, सब लोग मैनिफेस्टर्स हैं ऑब्वियसली, बट आपको पता भी है कि आपके अंदर ये गिफ्ट्स हैं, तो उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, फील हो रही है, उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपकी गट फीलिंग कह रही है ये मत करो, आप फिर भी कर जाते हैं, बाद में कहते हैं ओ माय गॉड काश मैंने कर लिया होता। तो इस तरह ना किया करें। अगर आपको कुछ कह रही है, आपकी फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट्स कुछ कह रही हैं, फ़ौरन उस पर अमल करें। एंड आई एम एडवेंचरस, आई एम इंसाइटफुल, ये आप अफर्म कर सकते हैं। आपके नॉलेज में इजाफा होगा, एडवेंचर में इजाफा होगा, कुछ अच्छा, कुछ न्यू एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आपको। सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 के नाम से है, ज़रूर देखिएगा। वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। अब तो आपको मेरा नाम भी पता है, मेरी आवाज़ का भी आपको पता है। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा वीडियो कॉल के थ्रू रीडिंग करती हूँ, याद रखिएगा। अगर कोई मैसेज में आपको रीडिंग का कहे, मैसेज में या वॉइस कॉल में, पॉसिबल ही नहीं है। मैं हमेशा वीडियो कॉल में करती हूँ ताकि ऑथेंटिक हो, आपको पता हो कि मैं ही हूँ। सो स्कैमर्स का पोल यहीं से खुल जाएगा जब आप उन्हें कहेंगे कि वीडियो कॉल पर वो आपके साथ करें बात। सो आपका आंसर येस आ चुका है, PNBJ333। सो फ्रेंड्स, ख़त्म होने जा रहा है 2024, 2025 आने वाला है। होपफुली 2025 बहुत अच्छा होगा और उसमें आपकी सारी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हों। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो भी आपके लेसन्स थे लर्न करने वाले, वो लर्न कर लें आप, ताकि नेक्स्ट वो चीज़ें आपके काम आएँ। सो या हमारे ये हैं लेटर्स और नंबर्स। आंसर आपका येस आ गया है और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा। एंड आई रियली होप कि ये साल ख़त्म होते होते भी आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।